हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक अगेन। आज के सेशन में जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है इंडिकेटेड हाइड्रोजन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर का ये 5th सेशन है और आज के सेशन में इंडिकेटेड हाइड्रोजन को नोमेनक्लेचर करते समय कैसे लिखा जाता है वो आज हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। इंडिकेटेड हाइड्रोजन को समझने से पहले हमें एक कंसेप्ट को समझना होगा जो कि है रिजियो आइसोमेरिक हेट्रोसाइकल या रिजियो आइसोमर। ये क्या होते हैं? तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक पिरोल के 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं। सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं। पिरोल में एक नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन मौजूद रहता है। इस पिरोल रिंग का पहले अगर मैं नंबरिंग करूँ तो हेट्रोएटम को मैं सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी दूंगा, तो फर्स्ट पोजीशन मैंने इसको दिया है। देन मैं सेकंड पोजीशन इसको भी दे सकता हूँ, इसको भी दे सकता हूँ। दोनों तरफ से सेम नंबरिंग होगा, कोई डिफरेंस नहीं। तो इधर से मैंने नंबरिंग दिया 1 2 3 4 5। इस पिरोल रिंग में आप देख रहे हैं कि जितने भी एटम इसमें मौजूद हैं सारे एटम अनसेचुरेटेड हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन के। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। पिरोल रिंग के अंदर जब मैं मैक्सिमम डबल बॉन्ड की बात करता हूं तो इसमें सिर्फ 2 ही मैक्सिमम डबल बॉन्ड लगाए जा सकते हैं। तीसरा डबल बॉन्ड इस पिरोल रिंग में नहीं आ सकता। तो जब किसी हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर अगर हम मैक्सिमम अनसेचुरेशन क्रिएट कर दें, उसके बाद भी अगर कोई एटम सेचुरेटेड स्थिति में मौजूद रहता है तो उस सेचुरेटेड एटम के ऊपर मौजूद हाइड्रोजन को हमें इंडिकेट करना पड़ता है उसके हेट्रोसाइक्लिक नोमेनक्लेचर करते समय। तो यहाँ इस रिंग में आप देखें कि नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन मौजूद है और यही एटम एकमात्र ऐसा है जो इस पूरी रिंग में जो कि सेचुरेटेड है। इसके आसपास आप देखें सिंगल बॉन्ड है। तो इस अकेले सेचुरेटेड एटम को इस रिंग के अंदर मुझे इसकी हाइड्रोजन के साथ स्पेशल इंडिकेट करते हुए इसको लिखना पड़ेगा। तो इसका सिस्टेमेटिक IUPAC जो नेम होगा पिरोल का वो क्या होगा? इस फर्स्ट पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है उसको मुझे नंबर उसकी लोकेशन के साथ हाइड्रोजन को इटैलिक्स में लिखते हुए इस रिंग का नाम लिखना पड़ेगा जिसका नाम है पिरोल। ये इसका सिस्टेमेटिक नोमेनक्लेचर हुआ 1H पिरोल। अब जो हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पे मौजूद है वो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा यहीं रहे। ये नाइट्रोजन यहाँ से शिफ्ट होकर सेकंड पोजीशन पे भी जा सकता है। तो जब ऐसा होगा तो ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। इस स्ट्रक्चर में आप देखें कि अब नाइट्रोजन जो है पहले सेचुरेटेड था वो अब अनसेचुरेटेड हो गया है और अब ये कार्बन जो पहले अनसेचुरेटेड था वो अब सेचुरेटेड हो गया क्योंकि इस कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही है। और इस रिंग में आप मैक्सिमम 2 ही डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। तीसरा डबल बॉन्ड आप किसी भी हालत में नहीं लगा सकते। तो इस कंडीशन में आपको जो सेचुरेटेड कार्बन एटम है उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन मौजूद है उस हाइड्रोजन को आपको उसके नोमेनक्लेचर के समय लिखना पड़ेगा। तो ये जो पिरोल है इस पिरोल को मैं इस हाइड्रोजन के साथ लिखूंगा तो इसका सिस्टेमेटिक नेम होगा 2H पिरोल। अब आप देखें ये हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होकर के अगर तीसरी पोजीशन पे चले जाए तो अब ये वाला कार्बन आपका सेचुरेटेड हो गया जो कि पहले क्या था? अनसेचुरेटेड। तो इस रिंग में तीसरे पोजीशन का कार्बन सेचुरेटेड हो गया है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस एक्स्ट्रा हाइड्रोजन। तो अब इस पिरोल रिंग का नोमेनक्लेचर मैं करूंगा तो मुझे ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जो इस सेचुरेटेड कार्बन पे मौजूद है इसको मुझे इंडिकेट करना पड़ेगा। तो ये तीसरे कार्बन पे है इसलिए 3H इटैलिक्स में लिखते हुए इसका नाम लिखना पड़ेगा पिरोल। और ऐसे कंपाउंड जिनमें इंडिकेटेड हाइड्रोजन अलग अलग एटम पर मौजूद हो जबकि उन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला
एग्जैक्टली सेम हो। अब आप देखें इन तीनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देखेंगे तो वो बिल्कुल सेम है, बट ये तीनों डिफर कर रहे हैं किस में? इंडिकेटेड हाइड्रोजन की लोकेशन में ये डिफर कर रहे हैं। यहाँ इंडिकेटेड हाइड्रोजन फर्स्ट एटम पे है, यहाँ पर इंडिकेटेड हाइड्रोजन सेकंड एटम पे है, और यहाँ इंडिकेटेड हाइड्रोजन थर्ड एटम पे है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें इंडिकेटेड हाइड्रोजन जगह बदलता रहता है और उसकी वजह से जो आइसोमर क्रिएट होता है, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं रीजियो आइसोमर। तो यहाँ पर ये तीनों जो कंपाउंड है, ये तीनों कंपाउंड क्या कहलाएंगे? रीजियो आइसोमर। और ऐसी हेटेरोसाइक्लिक रिंग जो डेवलप होती हैं उनको हम बोलते हैं रीजियो आइसोमेरिक हेटेरोसाइकल। आइए अब कुछ ऐसे हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस जिनमें इंडिकेटेड हाइड्रोजन मौजूद है उनका नोमेनक्लेचर करके देखते हैं। ये कंपाउंड है ऑक्सीजन कंटेनिंग 6 मेंबर्ड न्यूक्लियस जिसमें 2 डबल बॉन्ड मौजूद हैं। अब इस कंपाउंड के अंदर आप 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, तीसरा डबल बॉन्ड इसमें आ ही नहीं सकता। अगर आप यहाँ लगाते भी हैं तो ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी होती है, तो इसमें संभव ही नहीं है। तो 2 डबल बॉन्ड से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो इस वजह से इसमें अब ये जो कार्बन है, ये कार्बन ऐसा छूट रहा है जो कि कंप्लीटली क्या है? सेचुरेटेड। इस कार्बन के ऊपर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मौजूद है। अब अगर मैं इस साइकिल का नंबरिंग करता हूँ तो सबसे पहले हेटेरोएटम को मुझे देना पड़ेगा फर्स्ट पोजीशन, और हेटेरोएटम के बाद जो नंबर आता है हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस में वो सेचुरेटेड कार्बन का आता है। तो सेकंड पोजीशन में इधर नहीं दूंगा, चाहे भले इधर डबल बॉन्ड मौजूद हो, मगर मैं नंबर 2 उसको नहीं दूंगा। हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस में सेकंड पोजीशन या लोवेस्ट प्रायोरिटी, लोवेस्ट लोकेशन उसको दी जाती है जो कि सेचुरेटेड हो। तो ये कार्बन सेचुरेटेड है तो 2, देन 3, 4, 5 एंड 6। अब आप देखें कि इसका नंबरिंग, इसका नोमेनक्लेचर करते समय मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि इंडिकेटेड हाइड्रोजन कौन से कार्बन पे है? दूसरे। तो मुझे सबसे पहले लिखना पड़ेगा 2। जो इंडिकेटेड हाइड्रोजन है उसे मुझे इटैलिक्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा 2H। और ये जो रिंग है, इस रिंग को हम हांस विडमन नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग बोलते हैं ऑक्साइन। तो ये हो गया 2H ऑक्साइन। इसका ट्रिवियल नेम इस रिंग का होता है जिसको हम लिखते हैं 2H पायरान। ये इसका क्या है? ट्रिवियल नेम। अब बात करें इस कंपाउंड की, तो इस कंपाउंड में अगेन 2 ही डबल बॉन्ड आ सकते हैं, तीसरा डबल बॉन्ड लगा ही नहीं सकते आप। तो 2 मैक्सिमम डबल बॉन्ड लगाने के बाद सिर्फ ये कार्बन जो है वो कंप्लीटली सेचुरेटेड रह जाता है जिसमें कि 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो अब इस कार्बन की जो पोजीशन है वो पोजीशन क्या है? 4th, नंबर 1 तो ये रहेगा, 1, 2, 3 एंड 4th। तो इसका नोमेनक्लेचर लिखते समय मुझे इस इंडिकेटेड हाइड्रोजन को यहाँ आगे लिखना पड़ेगा। तो वो क्या होगा? 4H, और ये न्यूक्लियस क्या कहलाता है? ऑक्साइन। ट्रिवियल नेम इसका क्या होगा? 4H पायरान। अब बात करते हैं इस कंपाउंड की। इस कंपाउंड में 2 हेटेरोएटम मौजूद हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। प्रायोरिटी में ऑक्सीजन पहले आता है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो ऑक्सीजन को जाएगा नंबर 1 पोजीशन, 2, 3 और 4th, 5th एंड 6th। तो अब देखें 4th पोजीशन पे जो एटम है वो कम्प्लीटली सेचुरेटेड है। तो इस सेचुरेटेड एटम की जो हाइड्रोजन है मुझे उसको इंडिकेट करना पड़ेगा, और उसको इंडिकेट करने के लिए मुझे उसकी लोकेशन लिखनी पड़ेगी। तो 4 इटैलिक्स में H, और इस रिंग का जो नाम होगा वो क्या होगा? 1,4 ऑक्साजीन। आइए अब इन स्ट्रक्चर्स का नोमेनक्लेचर करके देखते हैं। इस रिंग में आप मैक्सिमम 1 ही डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, क्योंकि कहीं भी डबल बॉन्ड लगाएंगे तो वैलेंसी बढ़ जाएगा, वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर अगर मुझे करना है तो मुझे सबसे पहले इसका नंबरिंग करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन हेटेरोएटम है, उसको नंबर 1 पोजीशन दिया। उसके बाद
मुझे उस डायरेक्शन में मूव करना है जिस डायरेक्शन में सेचूरेटेड एटम मौजूद है। तो इसमें देखें आप, सेचूरेटेड एटम यहाँ है 2, फिर 3 और फिर 4। अब नॉमेनक्लेचर करते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 पोजीशन पे मुझे एक इंडिकेटेड हाइड्रोजन लिखनी है। अच्छा, दूसरी पोजीशन पर ही इसमें इथाइल ग्रुप भी मौजूद है, तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर क्या है? तो सेकंड पोजीशन पे है इथाइल, तो 2 इथाइल। फिर आता है आपका सेकंड पोजीशन पे हमारा है इंडिकेटेड हाइड्रोजन इटैलिक्स में, ये इटैलिक्स में इंडिकेटेड हाइड्रोजन। देन इस 4 मेंबर्ड वाली रिंग का नाम मुझे इस तरीके से लिखना है कि ये रिंग कंप्लीटली कैसी हो? अनसेचुरेटेड। तो अनसेचुरेटेड ये रिंग अगर होगी तो इसका नाम क्या होगा? ऑक्सीट। ये इस कंपाउंड का नाम हुआ। अब बात करते हैं इस कंपाउंड की। इसमें देखें ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन 3 एटम मौजूद है। सबसे प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आता है ऑक्सीजन, तो इसको देंगे नंबर 1, फिर आता है सल्फर तो 2, और फिर आता है नाइट्रोजन तो 3, देन 4 एंड देन 5th। अब इस रिंग में भी आप एक डबल बॉन्ड से ज़्यादा नहीं लगा सकते। यहाँ अगर आपने लगाया है तो आप यहाँ डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही, और आप इधर लगा नहीं सकते क्योंकि इधर अगेन ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इस एक डबल बॉन्ड वाली मैक्सिमम रिंग में आपका जो 5th पोजीशन का जो एटम है वो पूरा सेचूरेटेड रह जाता है। तो 5th पोजीशन वाले कार्बन का जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है उसे नॉमेनक्लेचर लिखते समय हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस रिंग में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इंडिकेटेड हाइड्रोजन। तो इंडिकेटेड हाइड्रोजन 5th पोजीशन पे, तो 5H। देन 1 2 3 3 हेटेरोएटम है, तो 1 2 3 तीनों के लोकेंट एक साथ लिखें। फर्स्ट पे क्या है? ऑक्सा, फिर सेकंड पे थाया, और थर्ड पे नाइट्रोजन तो अजोल, ऑक्सा थाया अजोल। ये इस कंपाउंड का सिस्टमेटिक IUPAC नोमेनक्लेचर हुआ। अब बात करते हैं इस कंपाउंड की। ये 7 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। तो इसमें नंबरिंग कहाँ से शुरू होगा? तो नाइट्रोजन को नंबर 1। अब मुझे नंबरिंग उस डायरेक्शन में मूव करना है जिस डायरेक्शन में सेचूरेटेड कार्बन को लोवेस्ट प्रायोरिटी मिले। तो इधर तो कहीं सेचूरेटेड कार्बन नहीं है, सेचूरेटेड कार्बन यहाँ पर है, तो मुझे इस तरफ मूव करना पड़ेगा। 2 3 4 5th 6 एंड 7। 7 पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है मिथॉक्सी ग्रुप। तो आइए अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो 3rd पोजीशन पे मुझे एक इंडिकेटेड हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट 7 मिथॉक्सी। देन 3rd पोजीशन पे इंडिकेटेड हाइड्रोजन। देन इस रिंग का जो नाम है वो है अजेपाइन। तो अजेपाइन, तो ये इसका करेक्ट सिस्टमेटिक IUPAC नोमेनक्लेचर हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इंडिकेटेड हाइड्रोजन। थैंक यू।